महज 9 दिन शेष बच गए हैं नगर निगम चुनाव में। ऐसे में कवायद तेज हो गई है और प्रत्याशियों के जिताने की होड़ शुरू हो चुकी है। अभी हम मौजूद हैं गया पुल के समीप बेनजीर होटल के पास, जहां कांग्रेस का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी हैं, उन्हीं से जुड़ते हैं। संतोष जी, अब 9 दिन शेष बच गए हैं मेयर चुनाव में। आपने अपने प्रत्याशी को जिताने की दमखम लगाने शुरू कर दी है। किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, हमारी तैयारी पूरी, हम लोग तो पाँचों सालों भर क्षेत्र में रहते हैं। नए सिरे से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी हम लोग मोमेंट में हैं। और शमशेर आलम को तो आप जानते हैं, गरीब का बेटा है, हमेशा गरीबों की सेवा में दिन रात अपना पार्टी की सेवा और लोगों की सेवा में लगा रहता है। ना वो राइफल वाला है, ना बंदूक वाला है, ना काफिला में चलने वाला है। गरीब का घर से झोपड़ी से निकला हुआ हम कैंडिडेट है और जनता में उसके प्रति रुझान है। अपने बलबूते पर पिछले चुनाव में अपने बलबूते पर 50,000 वोट लाया था और इस बार कांग्रेस पार्टी ने उसको समर्थित प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित रूप से जीतने से उसको कोई रोकेगा नहीं। अच्छा बताइए, आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। आप लोग गठबंधन में सरकार है भैया, जेएमएम का और कांग्रेस का। जेएमएम ने अपना प्रत्याशी अलग घोषित कर दिया, तो क्या लग रहा है इस समय? देखिए, जो जेएमएम से जो प्रत्याशी है ना, वो भटकते रहता है, वो भटकता आत्मा है ना। वो कांग्रेस के यहाँ पहले भटक कर आया था, तो हमने मेरे जैसा मजबूत जिला अध्यक्ष उसको ठोकर मारा। विधानसभा में भी आप लोग सुने होंगे, छप रहा था कि अब ले लेगा। हमने रोका था उसके इस संघी हाफ पैंट वाले को। किसी भी हाफ पैंट वाले को आरएसएस संघियों को कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। पहला मेरा फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि गठबंधन का धर्म का तो पालन करना होगा ना आप लोगों को। कोई गठबंधन अभी नहीं चलेगा। अभी सिर्फ शमशेर आलम का नाम चलेगा, ठीक ना। गरीब का बेटा का बात चलेगा। पूंजीपति धनाढ्य का ये पासा यहाँ चलने वाला नहीं है। लेकिन पूर्व मेयर तो लगातार दावा कर रहा है कि विकास वही किया है, इसलिए जनता उन्हें ही वोट देगी। वो अपना विकास किया ना महाराज, अपना विकास किया। हजारों करोड़ रुपया घोटाला किया। अभी एसीबी में जांच चल रही है, अभी तो जांच चल ही रही है, जांच समाप्त हुआ नहीं है। तो इसलिए अगर उसको बोलने के लिए चारों को शमशान घाट बनाकर बोलता है कि विकास कर दिए, पर कि जो मरता उसका अब ठीक है। जो मुक्ति जो ये किया है, सोचता ना कि वो घाट बना दिए, कोई मरेगा कि बोले कि घटवा वही बनाया था। वो अच्छा किया। ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना प्रदूषण मुक्त है, ना कहीं उसका कुछ नजर आता है। बस विकास कर देगा तो मुक्ति धाम बना दिए वहाँ पर। ये कौन है? इतना बड़ा पद पर आकर के मुक्ति धाम बना करके बहुत बड़ा 4 लेन 6 लेन किए, सब लूट कर राजा हो गए। अच्छा, आप बोल रहे हैं किसी भी जांच चल रहा है, तो क्या घोटाला उसने किया है? जांच चल रहा है। यही सरकार, यही हेमंत सोरेन की सरकार ने उस पर जांच बैठाया। दूसरी सरकार थोड़े ना जांच बैठाया। अभी क्लीन चिट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि चला गया हो तो अब क्लीन चिट मिल सकता है, लेकिन अभी तक क्लीन चिट नहीं है। मैंने जामुआ ज्वाइन करने के बाद वॉशिंग मशीन में धुला गया। अब हो सकता है कि, लेकिन जांच चल रही है। माननीय हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन सिंह जी ने उनके ऊपर से एसीबी जांच बैठाया था। वो जो जिस मामले पर जांच बैठाया था, वो बहुत सालों तक ठप पड़ा हुआ था काम, फिर अब चालू हुआ है। लेकिन हमारा प्रत्याशी बेदाग है। ये सीना चौड़ा करके कि आप भी बोल सकते हैं कि शमशेर आलम बेदाग छवि है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम एक चीज समझना चाहेंगे। सत्ता आप लोग का है, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है, और भी पार्टियां हैं, राजद है। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पार्टी वर्सेस पार्टी लड़ाई नहीं हो जाएगी? कोई लड़ाई नहीं होगी। जब जनता वर्सेस उम्मीदवार की लड़ाई है, जनता वर्सेस उम्मीदवार। कांग्रेस से आप इनका है, जेएमएम से उधर खड़े हैं, तो पार्टी हो जाएगा। अरे वो तो मैंने अभी उसको जेएमएम समर्थन वापस ले लेते, फिर चल जाएगा दूसरे पार्टी में हूँ। और हम लोग को तो शमशेर आलम को कांग्रेस में रहना है, कांग्रेस में मरना है, कांग्रेस से विदा लेना है। मैंने दल बदलू का नाम दे दिया क्या? ये सब दल बदलू लोग हैं, पैसा के बल पे इधर। हमारे यहाँ भटक रहा था, भटकता आत्मा मेरे पास आया था, मेरे दल में आया था, एक अप्रोच किया, हमने ठुकराया। जिला अध्यक्ष मेरे रहते कोई संघी का कांग्रेस में प्रवेश नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, विगत 6 वर्षों में चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, कार्य हुए हैं कुछ? निश्चित रूप से बहुत सारा काम हुआ है, और जब हमारा मेयर होगा तो विकास क्या होता हम लोग दिखलाएंगे। क्या करेंगे, क्या आपका मेयर करेंगे बताइए? धनबाद की जनता सबसे पहले प्रदूषण से तिल तिल मर रही है। पानी जो यहाँ का पानी है, वो पानी पी करके
कैंसरयुक्त बीमारी बढ़ते जा रही है। फ्लाई ओवर ये सब जो बनाने का है, हमारा मेयर होते के साथ ये सब पर काम सरकार तो आप ही का है ना सर। मेयर का जब होगा तो सरकार तो मान ली हेमंत सोरेन जी के मुखिया है, मेयर हो जाएगा तो मुखिया मेरा शमशेर आलम होगा ना। अच्छा एक बात बताइए, राजनीतिक पार्टी का हम बात करें तो भाजपा भी अपने समर्थन उम्मीदवार को उतार दी है, कई लोग अभी आ चुके हैं, सिंह मेंशन से पूर्व विधायक भी आ चुके हैं। भाजपा में अनुशासन तार तार हो गया। भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है अपने लोगों पर अनुशासन का सिर्फ अखबारों में पाठ पढ़ाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। हमारा पार्टी में स्पष्ट निर्देश था। अभी देखिए एक लिस्ट भेजते हैं, पूरे झारखंड में 1 दर्जन गद्दारी करने वालों और पार्टी के विरोध में काम करने वालों को बाहर का रास्ता दिखलाया गया है। कल ही लिस्ट जारी हुआ है। मैंने बोकारो से भी सुल्तान अहमद करके हैं, उनको निकाला गया पार्टी से। क्यों एक एक्शन है? अभी एक आदमी कोई कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ काम करेगा, उसको बाहर का रास्ता दिखलाने का काम होगा। लेकिन भाजपा बोलती है कि बहुत हम विचारवान वाले हैं, अनुशासित लोग हैं। देखिए कोई बात नहीं मान रहा। आदित्य साहू चिल्ला करके छाती पीट के चले गए। रोज आ रहा अमर बावरी, कौन आ रहा, कोई सुन नहीं रहा। अच्छा, पूर्व विधायक संजीव सिंह भी इस बार मैदान में, क्या लग रहा है कि मतलब पलड़ा भारी होगा? किसका? संजीव सिंह का। सिद्धार्थ गौतम भी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उसी परिवार के थे, है ना। इसलिए कहना सब अभी आ जाएगा, पिक्चर सामने आ जाएगा ना। आप सीओ ने कि आपका प्रत्याशी निकल रहा है? निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी जीत रहा और हमारा पूरा वोट कांग्रेस का, जो भी कांग्रेस परंपरागत वोट है, पूरे शमशेर आलम के साथ खड़ा है। और पूरा शमशेर आलम पिछले चुनाव में जो अपने बलबूते पर 50,000 वोट आया था, और जब कांग्रेस उसके साथ खड़ी हो गई तो उसको जितने से कोई रोकेगा नहीं। बाकी ये लोग खलबलाहट में 1-2 लोगों को चुनाव लड़वा रहा है। ये सब डमी कैंडिडेट पैसा दे करके ऐसा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है जिसको खाने के ठीक नहीं है। अभी 3-4 गाड़ी घुमा रहा पूरा, वो खाली मैंडेटरी इलाका को फोकस किए हुए है। धन का यूज हो रहा है। वो सब मैंने भाजपा वाला लोग एक आध को डमी कैंडिडेट खड़ा किया है, तो उस सबसे असर नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार विजय चीज और बताइएगा, इस बार चुनाव में धन बल और बाहुबल ज्यादा हावी है, तो इनके खिलाफ जनबल हावी होगा? जनबल हावी है इस बार। धन बल मुंह का बल गिरेगा, जनबल शमशेर आलम। बाहुबल और धन बल सब उनका दाहू में घुस जाएगा, है ना। चलिए, क्या प्रभात जी, आपका कहना सही है क्या? धन बल बाहुबल हावी होगा? धन बल और जो है बाहुबल कहीं हावी नहीं होने वाला, सिर्फ जनबल हावी होगा। और हमारे शमशेर सिंह जी जो हैं वो मोहल्ले के नेता हैं। आप जानते हैं कि ये चुनाव कोई राज्य के मुद्दे पे नहीं हो रहा है, कोई देश के मुद्दे पे नहीं, ये गली मोहल्ले के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। और शमशेर आलम गली मोहल्ले के से निकले हुए व्यक्ति हैं, महलों के नहीं है। इसलिए इस चुनाव में धन बल कहीं पे भी नहीं टिकेगा, बाहुबल कहीं पे भी नहीं टिकेगा, सिर्फ और सिर्फ जनबल टिकेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी शमशेर आलम को जिताने का प्रयास कर रही है, एकजुट होकर हम लोग लड़ रहे हैं। टक्कर में है? कोई टक्कर में नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन पूर्व मेयर तो कई तरह के दावे कर रहे हैं कि उन्होंने जो विकास के कार्य किए किसी ने नहीं किया है। देखिए, पूर्व मेयर ने जो विकास किया था, क्या अपने जेब से किया था? कुछ भी जो भी किया था। आज जो सुबह जो गाड़ियां चल रही है घर में जो आ रही है कचरा उठाने के लिए, तो ये तो एक केंद्र की योजना थी, ये पूरे देश में लागू हुई। कोई स्पेशल चंद्रशेखर अग्रवाल के कहने पे लागू हुई थी क्या यहाँ पे धनबाद में? और ये जो लाइटें आप स्ट्रीट लाइट थी, ये जो एक कंपनी ने लगाई थी, वो भी शेखर अग्रवाल जी के कहने पे लगाई थी क्या? ये पूरे देश की योजना थी जिसका वो श्रेय ले रहे हैं। अगर उस वक्त भी हमारे शमशेर आलम जो दूसरे नंबर पे थे, अगर पहले नंबर पे रहते, मेयर रहते, तो ये सारा श्रेय उनके ऊपर में जाता। तो कोई उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर तो मार नहीं दिया। एक गया ब्रिज तो वो अपने कार्यकाल में चौड़ा नहीं कर सके और बनाने चले 8 लेन। क्यों? आखिर बड़े बड़े टेंडर पे क्यों काम हुआ, छोटे टेंडर पे क्यों नहीं काम हुआ? जो लोगों की आवश्यकता थी उस पर किसी प्रकार काम नहीं हुआ। काम करना था, ऑपरेशन करना था पेट का, कर रहे थे वो अपने क्या बोलते हैं कि दूसरे भाग का, दिमाग का। तो ये तो सोचने वाली बात है। तो इस बार कहीं भी कोई भी टक्कर, शमशेर आलम क्लीन स्वीप करेंगे। क्या बोलते हैं गोपाल? देखिए, पहले तो हम बता दें कि जो पब्लिक का रिव्यू है, कांग्रेस के जो समर्थित प्रत्याशी हैं जीत चुके हैं। अब हम लोग मार्जिन के लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड तय किया जाए कि जो मार्जिन होता है ना, वो पिछली बार कैसे हुआ था 50,000 का मार्जिन, हम चाहते हैं 50 का मार्जिन जीते। इस बार जीता हुआ प्रत्याशी हम लोग का है। लेकिन बहुत सारे दिग्गज लोग खड़े हैं, ऐसे में आपके प्रत्याशी कहीं नजर ही नहीं छुप जाएंगे? अच्छा, सब बात ठीक है। आज हमको लगता है हर एक दिग्गज का, देखिए हर एक चौक चौराहे पर पोस्टर दिख रहा है बड़ा बड़ा,
लेकिन खाली उनसे एक सवाल जनता पूछ ले कि पिछले 5 सालों में कार्यकाल खत्म होने के बाद पिछले 5 सालों में अगर 5 बार भी नगर निगम गए होंगे तो उनको जनता वोट दे दे। जितने भी प्रत्याशी है नगर निगम का चेहरा नहीं देख पाएंगे, वो आज तक कभी नगर निगम गया ही नहीं है। उनको ये नहीं पता होगा नगर निगम कौन सा रूम में कौन सा काम होता है, और वो बात करते जनता के विकास कर देंगे, असंभव है उनसे। और बड़ी बड़ी बात करते हैं प्रत्याशी, तो यहाँ तक बोलते हैं धनबाद से निकलिए, सफेद शर्ट पहन कर निकलिए, अगर वापस आ गए गंदा नहीं हुआ तो विकास हुआ। हम पूछते हैं झरिया में सरकार किसकी है, झरिया में विधायक किसका है? 40 साल में विकास नहीं हुआ तो 5 साल में आप क्या कर दीजिएगा? सिर्फ वादे हैं, वादों का क्या, चुनावी दौर है। आपका वही प्रत्याशी तो अभी कभी उतरा भी नहीं है मैदान में, पहला बार उतरा, क्या विकास कर देगा? मैं आपको बता दूं, शायद हमारा प्रत्याशी उतना पैसा वाला नहीं है कि मीडिया में या फिर उतना ऐड दे पाए, उतना प्रचार होर्डिंग लगवा पाए, लेकिन बता दे हमारा प्रत्याशी नगर निगम में अपने क्षेत्र के काम को लेकर हमेशा सजग रहा है, हमेशा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है उसी का परिणाम था कि पहला बार 19,000 वोट, दोबारा में 51,000 वोट, और इस बार 1.25 लाख वोट आने जा रहा है। 1.25 लाख मार्जिन से जीतेंगे कि उतना आएगा वोट? कम से कम 1.25 लाख वोट आने जा रहा है, ये जनता का रिव्यू है। मैं बता दूं आपको कि देखिए जो भी प्रत्याशी है, देखिए भाजपा में पहली बात तो यूनाइट हो नहीं पाया है। भाजपा में जो संघ के कार्यालय में सिखाते हैं लाठी उठाओ साथ चलो, लाठी पटकते पर साथ चलो, यहाँ तो लाठी आपस में पटक रहे दूसरे के माथे पे, 4-5 प्रत्याशी, यही कहानी खत्म है। उसके बाद एक और प्रत्याशी है, हमको लगता है अग्रवाल साहब है, तो अग्रवाल साहब तो उसी में परेशान है कि इतना जो पैसा कमाया वो कहाँ खर्च करना है, करने दीजिए खर्च। ये जो घोटाला में पैसा कमाया जनता को वापस करना, करने दीजिए। कौन सा घोटाला में कमा? जो एसीबी जांच कर रही है, कौन सा घोटाला है? लगभग 200 करोड़ का घोटाला है वो, उसमें एसीबी जांच चल रहा है, वो तो आ जाएगा ना। दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब तो जहाँ ज्वाइन कर लिए। देखिए ऐसा, देखिए अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे कि गठबंधन जो बोर्ड है, गठबंधन में हम लोग साथ क्यों नहीं है? ऐसा है कि हमारा जो गठबंधन है वो विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए है। ये कोई भी सिंबल पे चुनाव नहीं हो रहा, ये पार्टी समर्थित है, पार्टी द्वारा नहीं है। तो इसमें गठबंधन धर्म जो है वो हम लोग कोई गठबंधन के नाते काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। और कांग्रेस को बहुत लोगों का सपोर्ट है, हर तरफ से लोगों का सपोर्ट है, हम लोग जीत रहे हैं। तो मतलब आप श्योर हैं एकदम पूरी तरह? अरे बिल्कुल श्योर। अच्छा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जब हम लोग जीत रहे हैं, दिख गया हम लोग जीत चुके हैं, तो हम लोग क्या बोले आगे से? हम लोग मार्जिन के लिए काम कर रहे हैं अब। चलिए, तो पूरे जीत के प्रति पूरी तरह स्वस्थ हैं तमाम कांग्रेस के लोग हैं। आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनके जो प्रत्याशी है बहुत ही गरीब प्रत्याशी है और लोगों का समर्थन मिल रहा है। करीब 1.25 लाख वोट आने की उम्मीद भी जताई इन्होंने, और यह भी कहा है कि विकास देखने को मिलेगा। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे चुनती है और किसे नकारती है, या नतीजे आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।